एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह गांव के बच्चों को रोज शाम को कहानियां सुनाया करता था। उसकी कहानियां इतनी रोचक होती थीं कि बच्चे उसकी ओर मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि वह आज एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसमें जिन का जिक्र होगा। रमेश ने शुरुआत की। बहुत साल पहले एक घने जंगल में एक पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन रहता है। जो भी उस कुएं के पास जाता वह गायब हो जाता। गांव के लोग उस कुएं से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन एक जवान लड़का जिसका नाम अर्जुन था उस कुएं के पास गया। बच्चे सांस रोके सुन रहे थे। रमेश ने आगे कहा, अर्जुन बहुत ही निडर था। उसने सुना था कि कुएं में एक जिन्न रहता है जो 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। अर्जुन ने सोचा कि वह जिन्न को ढूंढकर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। अर्जुन ने कुएं के पास जाकर पुकारा, हे जिन्न, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। कुछ देर बाद कुएं से धुआं निकला और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गर्जना करते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन याद रखो, हर इच्छा के साथ एक शर्त जुड़ी होगी। रमेश ने बच्चों की ओर देखा और पूछा, तुम लोग सोच रहे होगे कि अर्जुन ने क्या इच्छाएं मांगी होंगी। बच्चे उत्सुकता से हामी सिर हिलाने लगे। रमेश ने आगे कहा, अर्जुन ने पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी अकाल न पड़े। जिन्न ने कहा, तथास्तु। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हर साल एक बार इस कुएं पर आकर एक दिन बिताना होगा। अर्जुन ने हाँ कह दी। दूसरी इच्छा में अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग हमेशा स्वस्थ रहें। जिन्न ने फिर कहा, तथास्तु। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हर महीने एक बार इस कुएं के पास आकर एक रात गुजारनी होगी। अर्जुन ने फिर हाँ कह दी। तीसरी इच्छा में अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में हमेशा खुशहाली रहे। जिन्न ने कहा, तथास्तु। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हर सप्ताह इस कुएं के पास आकर 1 घंटा बिताना होगा। अर्जुन ने फिर हाँ कह दी। रमेश ने बच्चों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि अर्जुन ने इन शर्तों को क्यों मान लिया? बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। रमेश ने आगे कहा, अर्जुन ने सोचा कि अगर उसकी इच्छाओं से गांव का भला होगा तो वह ये शर्तें मानने को तैयार है। लेकिन जिन्न ने एक और शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम कभी भी इन शर्तों को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं व्यर्थ हो जाएंगी और गांव फिर से पहले जैसा हो जाएगा। रमेश ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन ने जिन्न की शर्तें मान ली और गांव में खुशहाली आ गई। लेकिन अर्जुन को हर सप्ताह, हर महीने और हर साल कुएं के पास जाना पड़ता था। वह कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। बच्चे कहानी